सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल फ्रेंड्स और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए हमारे इस बेल आइकन को दबाइए फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी को टेस्ट सीरीज में देखिए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के तट, मैदान और घाटी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इस टॉपिक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सारा इंपॉर्टेंट थ्योरी सेक्शन भी हम आपको समझाऊंगा। अगर आपको ये देखिए इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो हमारा YouTube चैनल है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। इस डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चलिए देखिए फ्रेंड्स, हम पिछले वाले वीडियो में नीलगिरी तक के हमने कवर कर चुके हैं। तो आगे हम देखिए फ्रेंड्स, देखते हैं आगे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूर्वी तटीय मैदान की नदियां जो है डेल्टा का निर्माण करती है, और जबकि पश्चिमी तटीय मैदान की नदियां ज्वार मुख नद यानी एस्चुरी का निर्माण करती है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट चीज, उड़ीसा के आसपास जो तटीय मैदान है और महानदी का डेल्टा क्षेत्र जो है उसे फ्रेंड्स उत्कल मैदान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उत्कल मैदान के नाम से जाना जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार जो है वो पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है, जो कि कृषि दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसीलिए पूर्वी तटीय मैदान में पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक जनसंख्या जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर हो फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस किए हैं भारत के तट और भारत के तटीय मैदान से रिलेटेड। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं? 9 राज्य हैं। सी आंसर। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितना है फ्रेंड्स? भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अप्रॉक्स हमें 7500 किलोमीटर देखने को मिल रहा है। तो डी आंसर सही होगा। भारत के किस राज्य का समुद्र तट सबसे अधिक लंबा है? तो किस राज्य के देखिए समुद्री तट रेखा जो है वो सबसे ज्यादा है? गुजरात की है। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल जो नापा जाता है फ्रेंड्स? तो देखिए, इसको हम पहले समझ लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दुनिया में ऊंचाई नापने के लिए वैज्ञानिकों को एक ऐसे पॉइंट की जरूरत थी जो एक समान रहे, मतलब उसमें चेंज हमको देखने को ना मिले। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि समुद्र से अच्छा इसका कोई विकल्प है ही नहीं। इसका कारण ये है कि समुद्र का जो पानी एक समान रहता है और पृथ्वी पर 71% भाग ही समुद्र ही है। तो दुनिया में ऊंचाई नापने के लिए समुद्र के सतह के औसत ऊंचाई को बेस माना गया। क्लियर हुआ आपको? अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र तल के पृथ्वी के केंद्र से दूरी जो है वो बराबर नहीं होती है। चट्टानों की मोटाई के कारण गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलता है। इसी कारण से समुद्र तल की पृथ्वी के केंद्र से दूरी जो है वो बराबर नहीं होती है। इसीलिए हर एक देश ने अपने सर्वेक्षण के अनुसार किसी एक जगह के समुद्री तल को बेस मान ली गई है। तो भारत में चेन्नई तट स्थित समुद्र तल जो है मतलब सी लेवल जो है उसको बेस माना गया है। क्लियर हुआ आपको? तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो किस तट से? तो चेन्नई तट से नापा जाता है फ्रेंड्स। सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है। अपर्दन क्या होता है? इरोजन जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसमें चट्टानों का विखंडन होता है और विखंडन से निकले ढीले पदार्थ जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसमें वायु, जल और सागरीय लहरें जो हैं वो प्रमुख योगदान देती हैं अपर्दन में। ठीक है, इरोजन में। यहाँ पर देखिए, लहरों से सर्वाधिक तटीय अपर्दन जो है देखने को मिलता है। ये आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे डिस्कस कर रहा था, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का जो भी तट है इसका ये क्या कहलाता है? कोरोमंडल का तट कहलाता है। यहाँ पे ये आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटी समुद्र तटीय सीमा किसकी है? गोवा की है, 101 किलोमीटर की। और सबसे ज्यादा समुद्र तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की है। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है? तो फ्रेंड्स, केप कोमोरिन मतलब देखिए कन्याकुमारी और कृष्णा डेल्टा
तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कौन सा तट है? कोरोमंडल का तट है। यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को जो है केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील तक की दूरी है फ्रेंड्स? देखिए, तो फ्रेंड्स भारत की प्रादेशिक जल सीमा क्या है, भारत का संलग्न क्षेत्र क्या है, इनसे रिलेटेड देखिए सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्रादेशिक समुद्रिक सीमा जिसे टेरिटोरियल सी भी कहा जाता है, ये तटीय जल का एक ऐसा बेल्ट होता है जो भारत के आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक फैला है। इसे देखिए क्षेत्रीय सागर या क्षेत्रीय जल भी कहा जाता है। इस क्षेत्र के उपयोग करके भारत को जो है पूरा अधिकार दिया गया है फ्रेंड्स। एक समुद्र मील बराबर कितना होता है? 1.8 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो 12 समुद्री मील तक फैला जो क्षेत्र है आधार रेखा से, वो क्या कहलाता है? प्रादेशिक समुद्रिक सीमा कहलाती है फ्रेंड्स। टेरिटोरियल सी कहलाता है, क्षेत्रीय सागर। आगे देखिए, समीपस्थ मंडल की बात करते हैं, कॉन्टेजियस जोन की बात करते हैं। तो भारत के आधार रेखा से 24 समुद्र मील तक यह फैला हुआ क्षेत्र है और भारत को इस क्षेत्र में साफ सफाई से लेकर के सीमा शुल्क वित्तीय अधिकार जो है वो प्राप्त है। इसके बाद देखिए, अनन्य आर्थिक अधिकार की अगर बात करें, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं, तो ये भारत की आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक फैला क्षेत्र है और इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक परीक्षण करने के अधिकार है, द्वीपों को निर्माण के अधिकार है और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के अधिकार है। तो क्लियर हुआ आपको, प्रादेशिक समुद्रिक सीमा जो है वो 12 समुद्र मील तक है। समीपस्थ मंडल मतलब कॉन्टेजियस जोन जो है वो 24 समुद्री मील तक है और अनन्य आर्थिक अधिकार जो है वो 200 समुद्री मील तक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सॉल्व करते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है फ्रेंड्स? तो कितने मील की दूरी तक है? 12 मील तक। ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। भारत का संलग्न क्षेत्र कॉन्टिजियस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी है फ्रेंड्स? तो 24 मील तक की दूरी तक फैला हुआ है फ्रेंड्स। बी आंसर। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, तमिलनाडु का देखिए समुद्र तट जो है वो क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। ये एग्जाम में देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ तट बिल्कुल भाग है पश्चिमी तट का, कोंकण तट भी है, मालाबार तट भी है, कोरोमंडल तट जो है ये पूर्वी तट का भाग है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? दीघा तट के नाम से, कोरोमंडल तट के नाम से, कोंकण तट के नाम से और या फिर मालाबार के तट के नाम से। तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है फ्रेंड्स? तो देखिए दमन से लेकर गोवा तक का जो भाग है ये क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए गोवा से दमन, सी आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, पूर्वी तटीय का मैदान जो है देखिए उसका क्या नाम है? कोरोमंडल तटीय मैदान उसे कहा जाता है फ्रेंड्स। पश्चिमी घाट है मतलब जो पर्वत श्रृंखला है पश्चिमी तट पर वो क्या है? बेसिकली पठारों की ढलान ही है। सी आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स? तो भारत का देखिए पश्चिमी तटीय मैदान जो है इसके उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कोंकण तटीय मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? देखिए फ्रेंड्स ये खाड़ी जो है भारत के दक्षिण पूर्व सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है। तो ये देखिए कहाँ पर आ रही है फ्रेंड्स? ये आ रही है कोरोमंडल तट मतलब तमिलनाडु के यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तमिलनाडु के तट के साथ जो है वो अवस्थित है मन्नार की खाड़ी। कोरोमंडल समुद्र तट किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में है फ्रेंड्स? तमिलनाडु में है। पश्चिमी तटीय मैदान की नदियां किसका निर्माण करती है? पश्चिमी तटीय मैदान की नदियां जो है वो किसका निर्माण करती है फ्रेंड्स? ज्वारनदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है फ्रेंड्स। और पूर्वी तटीय मैदान की नदियां जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। पूर्वी तटीय मैदान की नदियां किसका निर्माण करती है?
ये किसका निर्माण करती है फ्रेंड्स? डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है, जो पश्चिमी तट के पर्वत श्रृंखला जो है फ्रेंड्स, उसे क्या कहा जाता है? सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। और पूर्वी तटीय जो पर्वत श्रृंखला है उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। मैंने भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में से तटीय मैदान के क्षेत्र को उत्कल का मैदान जो है कहा जाता है फ्रेंड्स? किसे कहा जाता है? देखिए, उड़ीसा राज्य के तटीय मैदान क्षेत्र को उत्कल का मैदान जो है वो कहा जाता है फ्रेंड्स। इसी उत्कल के मैदान में चिल्का झील जो है वो स्थित है, जो कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये देखिए, हमने भारत के तट, घाट और मैदान से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं। आई होप आपने बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के हम वीडियो जब भी अपलोड करूँगा ताकि आपको बेनिफिट मिले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।